हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं एवरेज करा रही थी। एवरेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 26 तक मैं करा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 27। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आ सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो 27 में कहा गया है, गणित में 28 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है? 50 है। देखो 28 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक कितना है? 50। तो हम देखो मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 5 8 40 की, 0 हाथ से लगी 4 और 5 2 10 और 10 और 4 कितने हो गई? 14। आगे देखो सवाल में बोला गया आपसे 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। देखो पहले कितने थे? 28। 28 में से अगर जो 8 चले गए तो कितने बचेंगे? 20। मतलब अब छात्र कितने बचे? ओनली 20। आगे बोला गया जब 20 छात्र बचे तो इन शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि हो जाती है। देखो पहले औसत प्राप्तांक कितना दे रखा था? 50 दे रखा था। अब 5 की जब वृद्धि हो जाएगी तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 50 की जगह पे कितना हो गया? 55 हो गया। सॉरी 55। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? सॉरी 20 होगा। ठीक है, क्योंकि आपके जब 8 स्टूडेंट छोड़ करके चले गए तो बचे कितने? 20 ही बचे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो 0 तो वही आ गया, 5 दूनी 10 की 0 और 5 दूनी 10 और कितने हुए? 11। तो आपसे ये पूछा गया है कि छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। देखो अगर देखा जाए 10 से कितने जाति छोड़ करके गई? 8। अगर इस वाले में से 14 में से अगर जो 11 से वो हटा लेंगे तो तुम्हारे पास वही तो औसत बचेगा। तुम्हारे पास जो लोग छोड़ करके चले गए कितने बचे? 300। 300 में 8 का डिवाइड दे रहे, 3 8 24। अरे 8 3 24 कितने बचे? 6। 8 7 56 कितने बचे? 4 और 8 5 40। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 37.5 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। देखो इस वाले में क्या करेंगे, एलिगेशन जैसे मिक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो इसमें एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। तो किसी विद्यालय में कि सभी विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है? 68 है। लड़कियों का देखो, गर्ल्स का दे रखा है 80 और आगे दे रखा है बॉयज़ का कितना दे रखा है? 60 और सभी का देखा जाए 20। जो कॉमन वैल्यू होती है, जो दोनों मतलब एक से बड़ी होती है और एक से क्या होती है? छोटी वैल्यू होती है, उसको मैं क्या लिख लेते हैं? बीच में लिख लेते हैं। तो बीच में कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 68 आ जाएगा 68। इनका डिफरेंस कितने का है? 8 का। इधर से डिफरेंस कितने का है? 12 का। देखो 4 3 12 और 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो गई। देखा जाए 2 अनुपात कितना आ गया? 3। आपसे देखो क्या पूछा गया सवाल में, आपसे ये पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के कितना किधर दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। देखो 3 और 2 टोटल कितना दे रखा है तुम्हारे पास? 5। परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ गई। और 5 दूनी कितने हो जाएंगी? 10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी कितने हो गए? 6। मतलब कुल मिला के 60 लड़के होंगे। गर्ल्स की बात बचेगी, टोटल कितने थे तो बचे कितने होंगे तुम्हारे पास? अगर जो लड़कियों की बात करेंगे तो यहाँ से लड़कियाँ निकालेंगे तो वो लड़कियाँ निकल आएंगी। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा आपका, 60%। क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 29 वाला। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या दे रखा है। 29 में कहा गया है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक मतलब बीच का ही, मतलब कुल मिला के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 35 है। मतलब 35 है जो औसत प्राप्तांक सबका होगा, वो कौन रखेंगे? में बीच में रखेंगे। ठीक है, आगे दे रखा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। देखो उत्तीर्ण वाले
उत्तीर्ण वाले दे रखे 39 और इधर दे रखा है अनुत्तीर्ण। ट्वेंटी 29 उत्तीर्ण 39 और अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वाले कितने दे रखे हैं? 15। और इक्वल मतलब तुम्हारे पास बीच में कितना आ जाएगा, क्योंकि बीच में एवरेज होता है, एवरेज में दे रखा है आपके पास कितने हैं? 35 प्राप्तांक के। घटा देखो 35 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 20 बचे। 39 में से इसे घटाएंगे तो कितने बचे? 4 बचेंगे। 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 5:1। 5:1 आ गया। आपसे पूछा गया है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो उत्तीर्ण वाले किधर दे रखे? इधर दे रखे, तो उत्तीर्ण कितने हुए? 5। तो इधर लिखेंगे 5 अपॉन में कितने आ जाएंगे? 6। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? 120, 120। 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100। 100% अगर जो उत्तीर्ण वाले हुए होंगे तो 20% क्या हुए होंगे? फेल वाले स्टूडेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करते हैं 30 में दे रखा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 71.8। देखो दो लोगों का दे रखा है, छात्र और छात्राओं, बॉयज और गर्ल्स। दो लोग दे रखे हैं, बॉयज का दे रखा है 71, गर्ल्स का दे रखा है 73। और समस्त मतलब टोटल का कितना दे रखा है? 71.8। इनका वही करेंगे, सीधा सीधा क्या निकल आएगा तुम्हारे पास? ये आपको बताना है तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखो मैं घटाएंगे, 71 में से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर 0.8, इससे अंतर, इससे घटाएंगे। देखो 73 में से घटाएंगे कैसे? देखो मैं बता दे रहे, तुम लोगों को हो सकता है पॉइंटों में थोड़ी दिक्कत होती, तो मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये लिखा है तुम्हारे पास, जैसे 73, देखो ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बराबर में ही 0 मान लेते। तो यहाँ से 10 में से अगर जो यहाँ से ली 10 में से 8 गए तो कितने बचे? 2 बचे। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो वैसे भी सीधे घटा सकते हो, वो जो नहीं आ रहा तो आप करके भी देख सकते हो। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा आपका, 1.2। इस पॉइंट से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 2 8। तो कितना आ गया? 3:2। फाइनली जो आपका आंसर आएगा 3:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दे रखा है 31, 31 में देखो करेक्शन है थोड़ा सा, मैं बता देंगे। तुम्हारे पास 11 संख्याओं का औसत दे रखा है, तुम्हारे पास 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 10.9। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो औसत देख लेंगे कितना हो जाएगा योग कुल मिला के। 99 की 9 0 है, 9 11 1 11, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। आगे दे रखा है, देखो आगे का आगे 6 संख्याओं का औसत। देखो 6 संख्याओं का औसत, जो यहाँ पे RS अग्रवाल में करेक्शन है उसे लिख लेना। जो 6.5 लिखा है वहाँ पे 10 पॉइंट कितना कर लेंगे? 5 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 10.5। 6 पंचे 30 की 0, यहाँ से लगी 3, यहाँ पे भी कैरी आ जाएगी 3, 6 1 6, तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा फाइनली आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे देखते हैं इसमें अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। देखो अंतिम 6 संख्याओं का, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 11.4। मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौकी 24 की 4, यहाँ से लगी 2, 6 1 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8, और 6 1 6।
मल्टीप्लाई सही है। 5 का 30 की जीरो हासिल लगी 3, 3 आगे 6 एकन 6। तो अच्छा एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि तभी संख्या ज़्यादा हो रही थी। तो अब देखते आपसे क्या पूछा गया है, तो मध्य संख्या क्या होगी। तो देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसे करेंगे, देखो कितना हुआ 0.4, 8 3 11 की एक हासिल लगी 1, 6 6 12 और कितने हुए 13। अब क्या करें, ये दो संख्याएं थी तुम्हारे पास 6 6, मतलब ये 6 की दे रखी थी, ये भी 6, मतलब ये टोटल कितनी हो गई 12 संख्या हो गई। मध्य की संख्या आप 7 वाली निकालें तुम्हारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से इसे घटा देंगे, देखो घटा देंगे ये वाला 11 9.9, 14 में से 9 गई कितने बचे 5, दिख रहा है इसमें, यहाँ से ली ढाई 1, यहाँ कितने रही 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 11.5 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32, और ये 32 वाला क्वेश्चन नंबर देखा जाए बहुत ही अच्छा है आपके लिए। देखा जाए तो आगे क्या है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 32 वाला, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, 72.5। तो वो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 4 पंचे 20 की जीरो हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 10 की जीरो हासिल लगी 1, 7 चौक 28, 28 और 1 कितने हो गए 29, इतने आ गए 290, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या गया है कि तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15, नहीं सबसे बड़ा पूर्णांक दे रखा है तुम्हारे पास, एक दे रखा है 117 है, और एक छोटा पूर्णांक दे रखा है आपके पास 15 है। देखो दो यहाँ पे दे रखे, दोनों को ऐड करेंगे, 7 5 कितने हो गए 12 की 2 हासिल लगी 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 और 1 कितने आ जाएंगे 3 और 2। अगर मैं देखूं तो दो संख्याओं का आपका देखा जाए तो, सॉरी यहाँ पे 1 होगा 1, दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का औसत कितना आ गया 132। अगर दो पूर्णांकों का औसत इसमें से घटा दें तो 2 का ही तो बचेगा शेष। तो मैं क्या कर रही, ये 4 का दे रखा है, 4 में से इसका मैं माइनस कर दे रहे हैं यहाँ से 132। इसे जब घटाएंगे देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8 बचे, यहाँ पे कितने 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 बचे, यहाँ पे 1 बचा। अब ये दो संख्याओं का ही आ गया तुम्हारे पास, 2 के पूर्णांक ही चाहिए आपसे। तो आगे सवाल में बोला गया आपसे शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है 12 है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 2 12 को माइनस कर दे रहे हैं यहाँ से, देखो मैं क्यों घटा रही मैं बता रहे, 12 में 6 बचे, यहाँ पे कितने बचेंगे 4 1, 140 ऐसा नंबर है, दोनों को मैं क्या करें 140 में आधा आधा डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ से। तो क्या बार 7 3 नहीं 73 आ गया। आप क्या करेंगे, देखो 73 इसमें भी होगा 73 इसमें भी होगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि शेष दो में से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा। बड़े पूर्णांक की मैं बात करेंगे तो देखो बड़े पूर्णांक में क्या कर रहे हैं, 12 को मैं क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो 5 और 8, तो बड़े पूर्णांक की बात करेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 85। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ई 32 का 85। तो देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा है, समझा दे रहे क्वेश्चन। देखो 4 संख्याओं का पूर्णांक औसत ये दे रखा था, मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 290 आ गया।
अब मैंने क्या किया, दो पूर्णांक जो आपके दे रखे दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो आ गया तुम्हारे पास 132 आ गया। 132 को मैंने इसमें से घटा दिया, तो फाइनली कितना आ गया, 158 आ गया। जब 158 आ गया तो मुझे इसमें से ये लगा कि दो पूर्णांकों का अंतर ही तो दे रखा है तुम्हारे पास 12 होगा, तो मैंने इसमें से 12 को माइनस कर दिया, तो फाइनली कितना बचा, 146 बचा। जब आपका 146 बचा होगा तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया आधा आधा, तो 2 का मैंने भाग दे दिया, 73 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, आपसे बड़े पूर्णांक की बात की थी, तो मैं एक में 12 जोड़ देंगे तो 185, जब 185 एक होगा, दूसरा कितना होगा, 73 होगा आपका। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद समझ में आ गया होगा आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करना क्वेश्चन नंबर 33। ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। देखो ये कहा गया है, ए तथा बी का औसत दे रखा है, ए पे पावर n+1, बी पे पावर n+1, और अपॉन में दे रखा है ए पे पावर n, बी पे पावर n, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है n की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। देखो ऑप्शन से इसे करते हैं, तो आपसे पूछा कि दो संख्याओं का औसत पूछा है। देखो औसत में क्या होता है, दो संख्याएं a+b/2, औसत यही होता है, दो संख्याएं मतलब संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ए तथा बी का औसत ही तो दे रखा था यहाँ पे, तो मैंने a+b का औसत, a+b अपॉन में कितना आ जाए, 2 आ जाएगा, फाइनली वही आंसर होगा। तो मैं देखो वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ए में दे रखा है आपके पास 0 दे रखा है, तो मैं देखो n की जगह पे कितना रखेंगे, 0, तो a पे पावर कितना हो जाएगा, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, प्लस b पे पावर 0 प्लस 1, और यहाँ 0 रखेंगे तो a पे पावर 0 प्लस b पे पावर 0। तो इसे जैसे ही करेंगे तो देखो यहाँ से तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ा, तो a पे पावर ऊपर कितना बचेगा, केवल फाइनली a बचा, प्लस कितना बचा, b। और जो चीज़ ये नहीं पता हो तो मैं बता दे रहे, किसी संख्या पर अगर जो पावर 0 आप कर दो उसका आंसर फाइनली कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो a पे पावर अगर जो 0 है तो कितना आ जाएगा, 1, और एक 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो फाइनली आपको ये निकालना था, a+b अपॉन में कितना आ जाएगा, फाइनली 2 आ गया। और आपसे पूछा गया एवरेज निकालने के लिए, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, a+b/2। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं दोबारा समझा दे रहे। देखो मैंने ये तो आपका सवाल दे रखा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह पे पहले मान दिया 1 और 0। जब मैं n की जगह पे 0 मानेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, a पे पावर 0 प्लस 1 आ गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, b पे पावर 0 प्लस 1 आ गया, क्योंकि n की वैल्यू आपने 0 मानी थी, 0, नीचे भी मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी 0 लिख दिया तुम्हारा। ठीक है, तो अब a पे पावर कितना होगा, 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि 1 ही रहेगा उससे, तो सॉरी x a ही रहेगा, और b पे पावर 1 है तो वैल्यू कितनी भी मल्टीप्लाई करना तो भी b बचा आपके पास। और यहाँ पे देखो a पे पावर 0 मैंने आपसे बता रखा है, अगर जो किसी भी संख्या या डिजिट पर वैल्यू 0 होती है तो उसका फाइनली आंसर कितना होता है, 1 होता है। ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, फाइनल 2 हो गई। तो आपसे एवरेज पूछा गया था, a तथा b का औसत कितना होगा, a+b/2 हो जाएगा फाइनली आंसर। शायद मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में भी दे रखा है, ये दे रखा है a,b,c का औसत m है, m हो तो देखो a प्लस b प्लस c, औसत किसकी बात की, m हो, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है आपके लिए, 1 2 3, तो 3 का मैं क्या कर देंगे, डिवाइड, और डिवाइड कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फाइनली 3m आ गया, क्योंकि नीचे 3 होते, 3 का मैंने डिवाइड इधर कर दिया तो कितना आ गया, फाइनली 3m आ गया। तो देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया a+, देखो जिसको आंसर की अगर जो फॉर्मूला पता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसे नहीं पता है तो भैया उसके लिए तो करवाना पड़ेगा। तो हमें क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, आपको देखो निकालनी किस में वैल्यू है, मैं लिखने दे रहे वो भी आपको निकालना है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर आपको निकालना है ab प्लस bc प्लस c, ये बराबर दे रखा है आपका 0।
ये चीज़ आपको सवाल में क्या है, गिवन है। जिनको आंसर आता है निकालना वो भी बता सकते हैं सीधे सीधे से, क्योंकि आपके पास इनका जब मैं स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 9m² हो जाएगा। तो तीनों का एवरेज दे रखा है तो 3 से मैं डिवाइड दे दिया, आंसर आ जाएगा 3m² आ जाएगा फाइनली आंसर। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फॉर्मूला से हल करवा दे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, भरक कर दिया यहाँ पे। तो इधर हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का कितना हो जाएगा c² प्लस होता है, तो फॉर्मूले में क्या होता है प्लस में 34, 2 को मैं बाहर ले लेंगे, 2ab प्लस bc प्लस ca। देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 0, तो ये क्या बन जाएगा पूरा फाइनली 0। इधर मैं ऐसे हटा दे रहा, रफ कर दे रहा, जगह नहीं है, तो इसका इधर कितना आ जाएगा 9m²। इसकी वैल्यू सवाल में आपके दे रखी है, स्क्रीन पे दिख भी रही है। तो कितने दे रखी है वैल्यू इसकी 0, तो फाइनली ये क्या बना देगा 0 बन जाएगा इधर। तो इधर बचेगा a² प्लस b² प्लस c² बराबर यहाँ पे कितना हो गया 0। तो 0 उधर जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 3m²। तो टोटल संख्या कितनी दे रखी है आपके पास 1 2 3 है, तो मैं 3 से डिवाइड इसमें दे देंगे, 3 तरक का कितने हो जाएगी 9, तो आंसर फाइनली आ जाएगा 3m²। मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको समझ में आ गया वो। जिससे देखो फॉर्मूले आ रहा है तो उसके लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको पता था ये फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना आएगा a b b c और c a। उसकी वैल्यू कितनी थी 0, यहाँ पुटअप करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9m² हो जाएगा, और आपको पता है 3 संख्या दे रखी, 3 का मैंने डिवाइड देते थे, फाइनली सीधा आंसर आ जाता 3m²। जिसको फॉर्मूला नहीं पता था वो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी 5 संख्याओं का औसत कितना है 18। तो 18 पंचे कितने हो गए 90 हो गया। आगे बोला गया है कि 5 संख्या को एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। एक संख्या मान लो छोड़ दी तो संख्या कितनी बची होंगी 4, तो औसत कितना हो गया 16। 16 चौको कितने होते हैं 64, 16 चौको 64, 16 चौको कितने आ गई 64। आपसे ये पूछा गया छोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो फाइनली घटा देंगे यहाँ से, 10 में से 4 गई तो 6 बचे, 8 में से, तो जो छोड़ी गई संख्या वो फाइनली कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छत्तीस वाले में दे रखा है, 36 वाले में दिया गया है एक कार 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत, देखो 7 माह की औसत खपत की बात करें कितना है 1 से 10, तो क्या करेंगे इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 एकन 7, 7 एकन 7, तो औसत देखा जाए कितना आ जाएगा 770 लीटर। आगे दे रखा है यदि अगले 5 माह की औसत खपत 86 लीटर है, 5 माह की 86 लीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक्का 23 की 0, यहाँ से लगी 3, 8 5 40, 40 और 3 कितने हो गए 43, 430 आ गया। तो आपसे ये पूछा गया है तो इस कार की पूरी वर्ष की औसत खपत कितनी है, पूरी वर्ष की पूछा गया, तो मैं क्या करेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे, इधर 0, 7 3 10 की 0, 7 4 11 और 1 कितने हो गए 12 हो गए, इधर देखो 7 5 कितने हो गए 12 महीने हो गए टोटल, 12 के इसमें मैं डिवाइड दे देंगे तो क्या बार जाएगा 12 एकन 12, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 100 आंसर आ जाएगा आपका फाइनली। तो शायद सिंपल क्वेश्चन था, हो गया होगा आपको। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, चार्जिंग पे लगा दो मेरे मोबाइल यार।
अरे क्वेश्चन नंबर देखो 37 में कहा गया है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन दे रखा है 8,000 है। इसमें से 7 अभिनेताओं का औसत वेतन 12,000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा 6,000 है। इस वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की औसत संख्या पूछी गई है। देखो जो 7 दे रखा है उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखो औसत, देखो तीनों चीज़ें देखो इसमें सेम दे रखी हैं। जब तीनों चीज़ें आपके पास सेम है तो हम क्या करेंगे, सभी कर्मचारियों की बात करेंगे, वो कहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास, बीच में आ गया। 800 दे रखा है क्या 8,000 दे रखा है। फिर देखो एक तरफ कितना दे रखा है 12,000, एक तरफ दे रखा है 6,000, इतना दे रखा है। इनका अगर जो डिफरेंस ले ले कितना आ जाएगा 2,000, अनुपात इधर का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना है 8 4 12 है 4,000। इन जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी कितने होते हैं 4, तो फाइनली कितना आ गया 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2। टोटल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछी गई है, क्योंकि आपको पता है 2 और 1 कितने होते टोटल 3 है, मतलब कुल कितना हो गया तुम्हारे पास 3 हो गई। तो आपके अकॉर्डिंग कितना दे रखा है तुम्हें, टोटल 3 हो गई। आपके अकॉर्डिंग दे रखे 7 दे रखे हैं, तो 7 3 कितना 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 21 कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी टोटल। तो शायद समझ में आ गया। देखो मैंने जो एवरेज दे रखा था वो टोटल सभी का देखो बीच में लिख लिया, एक तरफ 12,000 कर लिया, दूसरी तरफ कितना लिख लिया 6,000। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आपके पास 2,000 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 4,000 आ गया। आपको माइनस में वैल्यू लेके नहीं चल रही यहाँ पे, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपसे इससे कोई मतलब नहीं, आपको एलिगेशन लगाना है तुम्हें। तो इनका अगर जो काटने के बाद कितना आ गया 1 अनुपात 2 आ गया। तो फाइनली देखो 2 और 1 कितने होते हैं 3 होते हैं। जब आपके 3 हो गई तो सभी कर्मचारियों की संख्या देखो 7 दे रखी, 7 के कितने हो जाएंगे टोटल 21। आपके पास फाइनली जो आंसर कितना आ जाएगा 21 कर्मचारी हो जाएंगे टोटल। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते 39 वाला क्वेश्चन देखा जाए, आपका सवाल भी काफ़ी आते हैं इस पे, एग्जामिनर भी पूछता है इस पे सवाल, और सवाल सिंपल भी होता है। तो 39 में देखो दे रखा है 39 में ये दे रखा है, एक व्यक्ति, मान लो मैं बता रहे सवाल को, जैसे कि आप कहीं पर की कोचिंग या स्कूल में पढ़ने के लिए आप गए, आप मान लो अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से ही आप कहाँ चले गए आपके घर पे चले गए, तो उसका जो फाइनली जो फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो फाइनली जो इसका आंसर तुम्हारे पास अगर जो देखा जाए, इसका जो फॉर्मूला होता है 2, मतलब जाने की चाल तुम्हारे पास 2x इंटू बाई अपॉन में क्या होता है x प्लस बाई। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका है। और वो क्वेश्चन नंबर दे रखा है बी वाले में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी पे अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो करना इसी पे क्वेश्चन 39 40 वाला को जो क्वेश्चन दे रखा है 40 वाला, तो इसी पे दे रखा है आपका 40 वाला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो 40 में ये कहा गया, एक व्यक्ति कार द्वारा ए नगर से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, देखो एक की वैल्यू दे रखी होगी तुम्हारे पास, एक की 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस लौटता। मैंने अभी बोला था आपको, एक वापस जाएगा दोबारा वो वापस लौट करके आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2x। की वैल्यू दे रखी है आपके पास 63 दे रखी है, 2 से कितनी दे रखी है आपके पास 42 दे रखी है। इन दोनों को क्या होता है योग होता है, ऐड करेंगे, 3 और 2 कितने हो गई 5 हो गए, 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। तो इसे काट देंगे, देखो 21 पंचे कितने होते हैं 1 से 5, 21 3 63 पॉइंट में आंसर आ रहा है। चलो पॉइंट में ही आंसर आएगा। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी कितने हो गए 6, देखो 6 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर दे रहे 42 में, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगी 1, 6 सत्ते अरे 6 चौकू 24, 24 और 1 कितने हो गए 25, 25 बटे नीचे अपॉन में कितने रखे 5 और 5 का डिवाइड 5 25
और भाग टूटे की बिंदी जा रही रहे 5 चौकू 20। औसत जो चाल आ जाएगी फाइनली आ जाएगी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से हम दे रखा है, शायद आप लोग कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 वाला नहीं तुम्हें करा दे रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 में ये कहा गया, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति दे रखी है 65 किलो, मैं सेम ही कर रही 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक क्या दे रखा है आपसे, बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आने जाने में औसत चाल बतानी है। देखो 5 और 6 6 कितने हो गए 12, 125 हो गई। तो काट देंगे, 25 से नहीं कटेगा, 5 से ही काट दो। 5 दूनी 10 और 5 25 और 12 पंचे कितने होते हैं 60 होते हैं। और काट दूं, 13 पंचे 65 और 5 25, ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। 13 दूनी कितने होते हैं 26 इंटू 12 अपॉन में कितने हो गए 5। 72 की 2 हाथ से लगी 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितने हो गई 7 4 11 नहीं 31, अपॉन में कितने हो गए 5। तो फाइनली आंसर आएगा 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 6 30, 5 दूनी 10 कितने बचे 2 और 5 चौकू 20, 62 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 62.4 किलोमीटर, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दोगे किलोमीटर प्रति, लिख लेना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पानी दो यार नंबर। अब क्वेश्चन नंबर करना है 52। देखो 52 में क्या कहा गया है, अरे सॉरी 42 में ये कहा गया 50 संख्याओं का औसत है 36। देखो 50 संख्याओं का औसत है 36, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 6 30 की 0 हाथ से लगी 3, 5 या 15, 15 3 कितने हुए 18, इतना आ गया 18 से आ गया। आगे आपसे बोला गया है 48 के स्थान पर 23 ले ली गई तो शुद्ध औसत कितना हो। देखो आपको कितना लिखना था 48, 48 की जगह पर कितना ले लिया तुमने 23 ले लिया 23। आपका देखो कम कितना रह गया यहाँ से 5 2 25 देखा जाए आपका नंबर कम ही तो हुआ यहाँ से देखा जाए, क्योंकि आपको 48 लिखना था, 48 की जगह पे आपने कितना लिख लिया 23 लिख लिया। आपको घाटा कितने रुपयों का हुआ कुल मिला के देखा जाए तो 25 रुपयों का घाटा हुआ। जो घाटा हुआ मैंने आपको दोबारा फिर वापस कर दिए, तो मैंने आपके 25 यहाँ पे फिर मैंने जोड़ दिए ऐड, तो 25 आपसे शुद्ध पूछा गया। तो फाइनली कितना हो गया 1825, 825 हो गया। और आपको सही औसत निकालना, टोटल कितना दे रखा है आपके पास 50, 50 का इसमें क्या करेंगी डिवाइड दे देंगी, 5 का सीधा डिवाइड दे दो कितना आ जाएगा 5 3 15, कितने बचे 3, 5 6 30, 5 25 और एक अंक पहले क्या आ जाएगा 10, क्योंकि आपको पता है नीचे 0 दे रखा है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 36 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइनली आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 43 में दे रखा है 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दे रखी है 1.4 मीटर। देखो 25 लड़कों की 1.4 मीटर दे रखी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 चौक कितने होते 100, यहाँ से लगी 10, 25 सेकंड 25 और 10 कितने हो गए
35, एक अंक पहले दशमलव आ गया। आगे देखो दे रखा है, आगे कहा गया है इस ग्रुप से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15, 5 लड़के छोड़ के जाते तो कितने बचे 20, इससे उसकी औसत ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है 0.15। देखो 1 इसमें जोड़ देंगे वो 0.15, तो यहाँ पे कितना दे रखा 1.4 दे रखा, अगर जो इसे जोड़े 5.1 तो अब औसत कितना हो जाएगा, पहले था 1.4 था, तो अब जो फाइनली आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास 1.55, औसत आपके पास हो गया 1.55। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 0 तो 1 आ गया, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लागी 1, 5 दूनी 10 से 11, 2 एकन 2 और 1 3, 2 अंक पहले क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। पहले देखो यहाँ पे पहले कितना था तुम्हारा 35 था, अब औसत घट के कितना रह गया 31 रह गया, अंतर कितने का आया 4 का, और 4 का अंतर आया वो किसके कारण आया 5 लड़के चले गए छोड़ करके, तो 5 का डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8540, तो फाइनली 8 बार चला जाएगा, तो डिफरेंस अंतर जो आ जाएगा 0.8 मीटर का, 0.8 मीटर का क्या आ जाएगा अंतर आपका आ जाएगा। तो यही आंसर आपका फाइनली हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीन क्वेश्चन और कर 45 तक पहुंच जाए, 2 और क्वेश्चन करा। अब क्वेश्चन नंबर दे रखा है 44। देखो 44 में कहा गया है 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक की छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 दे रखी है। देखो 512 4 संख्या दे रखी है, तो मैं मल्टीप्लाई करती है, 4 दूनी कितने हुई 8, 4 एकन 4, 5 चौको 20, तो त्रुटियों की संख्या निकल आई 2048। और जो वैसे भी आप करना चाहते हो तो अगर जो 12 के छोड़ दे 20 पंचे कितने होते 4 5 चौको 20 यानी 2000 हो गई, और 2000 में फिर बाद में कितने बच्चे 12 चौको 48, 2048 आपका सीधा भी कर सकते थे। आगे देखो दे रखा है सवाल में आगे यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या, देखो आपकी बार में मल्टीप्लाई नहीं करने वाले क्योंकि टोटल त्रुटियों की संख्या ही दे रखी है इन लोगों ने, तो त्रुटियों की जब संख्या दे रखी है तो हम कर रहे हैं इसमें 302। अब ये तो लिखना नहीं है तुम्हारे पास, त्रुटियों की संख्या इन्होंने दे रखी है, त्रुटियों की संख्या कितनी दे रखी है 998 998। तो इधर देखो डिफरेंस ले लेंगे घटा लेंगे, त्रुटियों की संख्या ही निकालनी है तुम्हारे पास, तो इधर से देखो घटा रहे 0, 14 में 9 गई 5, 9 में से 0 और 1 कितने आ गए 1050, इधर घटाएंगे 0 1 2, तो 21 बराबर त्रुटियों की संख्या इतनी दे रखी है। देखो 0 से 0 कैंसिल, और 21 पंचे कितने होते हैं 105, तो फाइनली जो त्रुटियों की जो संख्या कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, तो 5 आ जाएगी तुम्हारे पास। तो आपका फाइनली जो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है, नहीं 45 में दे रखा है एक थैली में कुछ गेंदें, कुछ कुल लाल गेंद 10 गेंदें हैं, कुल मिला के एक थैली में कुल 10 गेंदें दे रखी है, टोटल गेंदों की संख्या कितनी दे रखी है 10 गेंदें हैं। आगे देखो सवाल में दे रखा है जिसमें से कुछ लाल है और शेष सफ़ेद है, मतलब हमें नहीं पता कितनी लाल है कुछ सफ़ेद है, सभी गेंदों का औसत संख्या, देखो सभी जो गेंदें होती है मतलब कुछ भी सभी टोटल होता है तो वो कहाँ रखते हैं बीच में रखते हैं। देखो 3 एक तरीके से सभी के मूल दे रखे हैं, तो एक देखो लाल गेंदें यानी रेड कितनी दे रखी है 25 दे रखे हैं।
आगे देखो दे रखा है 25 रुपये है। और सफ़ेद वाइट, वाइट का मूल्य कितना दे रखा है 30 है। और अगर जो औसत दे रखा जाए कितना दे रखा है 28 दे रखा है। औसत आपका फाइनली कितना दे रखा है 28 दे रखा है। जब आपका एवरेज अगर जो 28 दे रखा है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 2 का। इधर कितना का आ जाएगा 3 का। तो आपसे देखो क्या पूछा गया वही निकाल लेंगे यहाँ से। आपसे पूछा गया है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या इधर दे रखी 3 बटे कितना आ जाएगा 5। टोटल गेंदों की संख्या कितनी दे रखी आपके पास 10 दे रखी। तो 10 आपके फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे। 5 दूनी कितने होते हैं 10, तो 3 दूनी कितने हुए 6। वाइट गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 आपकी वाइट गेंदों की संख्या। जो बची होगी तो 4 कैसे हुई रेड गेंदों की संख्या। तो आप दोस्तों जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय।